हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ईसीजी। ईसीजी के अंदर हमने बहुत से टॉपिक क्लियर भी कर लिए हैं और स्टार्टिंग से हमने ईसीजी स्टार्ट की है, फर्स्ट ईयर की एंड सेकेंड ईयर की। तो अभी तक आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को भी देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी भी वीडियो में, किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं WPW सिंड्रोम, जो फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कौन सा? WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम जो फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट है, कौन सी? क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, जो ईसीजी की सब्जेक्ट है, उसके अंदर मेन बढ़िया टॉपिक रहता है। कौन सा? WPW सिंड्रोम। और इसके कारण से बहुत से कोजेज हमको हार्ट में देखने को भी मिलते हैं। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या है? वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जो किसके अंदर डिजीज देखने को मिलती है? हमारे हार्ट के अंदर। क्योंकि हम जो ईसीजी पढ़ रहे हैं, जिसकी सब्जेक्ट है कौन सी? क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, तो उसके अंदर जितनी भी डिजीज आएंगी सब किसकी रहेंगी? हार्ट से रिलेटेड डिजीज रहेंगी। क्योंकि हम ईसीजी चेंजेस किसके कारण से देखते हैं? ईसीजी की इलेक्ट्रिसिटी की चेंजेस के कारण देखते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस किस कारण से हो सकती है? या तो खुद हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है, कंडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? जो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और जो हमारा हार्ट है उसके मायोकार्डियल लेयर तक पहुंचा रहा है। या तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, या फिर जो हार्ट की नॉर्मल शेप, साइज या नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, उसके कारण से क्या हो सकती है? हमारी ईसीजी चेंजेज हो सकती है। तो ये सभी चेंजेस किसके कारण से देखने को मिलेंगे? हार्ट की डिजीज के कारण से। तो हम जो क्लिनिकल कार्डियोलॉजी है उसके अंदर किसको पढ़ेंगे? हम हार्ट की डिजीजों को पढ़ेंगे, जिसमें हमने बहुत सी डिजीज पढ़ भी ली है। और आज हमारी कौन सी चलेगी? WPW सिंड्रोम, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? ये कैसे जो हार्ट की डिजीज है ये किस प्रकार से दिखाई दे सकती है? हम किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं? जो पेशेंट है उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम दिखाई देते हैं? ये सभी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सबके बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक। और जो चैनल है श्याम पैरामेडिकल क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम क्या पढ़ेंगे? जो वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम है उसके अंदर जो, वैसे हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कंडक्टिव सिस्टम क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट होती है ऐसे नोड से कहाँ तक पहुंचाता है? जो भी मायोकार्डियल लेयर है, जो अलग अलग पार्ट की मायोकार्डियल लेयर, तो मायोकार्डियल लेयर तक क्या पहुंचाता है? इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाता है। अब इसका पाथवे फिक्स होता है। उसके अलावा और कहीं माध्यम से और किसी माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती। एक इसका फिक्स माध्यम जो पाथवे होता है, कौन सा होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कौन करता है? ऐसे नोड करता है। अब ये किसके थ्रू जाएगा? पहले तो इंटरनोडल पाथवे के थ्रू कहाँ जाएगा? एवी नोड पर। और फिर एवी नोड से कौन लाता है? बंडल ऑफ हिंज। किस पार्ट में लाते हैं? वेंट्रिकल पार्ट में। पर बंडल ऑफ हिंज से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर नहीं निकलती। फिर उसके आगे किस में चली जाती है? राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। ये सभी चीजें हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, विस्तार से हम बात कर चुके हैं कंडक्टिव सिस्टम के बारे में। और फिर लास्ट में कहाँ चला जाता है? पुरकिंजे फाइबर। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रहा? ऐसे नोड, और लास्ट पॉइंट पुरकिंजे फाइबर। और जो इसका पाथवे कैसा रहा? ऐसे नोड से पहले इंटरनोडल पाथवे के अंदर, फिर एवी नोड के पास, फिर बंडल ऑफ हिंज के अंदर,
फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और लास्ट में कहाँ चला गया, पुरकिंजे फाइबर। जो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वह कहाँ तक जाएगी, हमारे जो भी एक बैक बेंच जो पाथवे बना होता है इसके थ्रू कहाँ चली जाती है, एट्रियल पार्ट में, और यहाँ से भी कहाँ जाती है, एट्रियल पार्ट में आ जाती है, और फिर इंटरनोडल पाथवे थ्रू एबी नोड में आ जाती है। और जो वेंट्रिकल पार्ट में इसका जो पाथवे होता है वह सिंगल पाथवे होता है, कहाँ से, एबी नोड से बंडल ऑफ हिंज के थ्रू ही वेंट्रिकल पार्ट में एंटर करती है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इसका दूसरा पाथवे नहीं होता। यानी कि हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे नोड से एबी नोड तक ऐसे नोड से वेंट्रिकल पार्ट पर आना है तो किसके थ्रू आएगी, इसके कंडक्टिव पाथवे के थ्रू ही आएगी। पर हम बात करें किसकी, वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम की या WPW सिंड्रोम की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पाथवे जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा पाथवे जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी हार्ट के अंदर डायरेक्ट कहां से कहां तक एंट्री हो जाती है, एवी नोड से यानी अपर चेंबर से कहां तक, लोअर चेंबर तक आ जाती है। किसके थ्रू, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे जनरेट हुआ है उसके थ्रू क्या होता है, जो एट्रियल पार्ट से वेंट्रिकल पार्ट में बिना कंडक्टिव पाथवे के थ्रू ही कहां आ जाती है, वेंट्रिकल पार्ट में आ जाती है। समझ में आया। नॉर्मल पाथवे क्या था, ऐसे नोड से एबी नोड, फिर बंडल ऑफ हिंज, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, लास्ट में कहा आना है, पुरकिंजे फाइबर तक आना। इसमें क्या होता है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हुई, पहले कहां जाएगी, एट्रियल पार्ट में जाएगी, एट्रियल का डिपोलराइजेशन होगा जिसके कारण से पी वेव का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होगा, एबी नोड पर आएगी, एबी नोड के पास से थोड़ी देर रुकती है, डिले होती है, जिसके कारण से हमको एक बेस लाइन दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, PR सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। फिर ये कहा जाती है, बंडल ऑफ हिंज में आ जाती है, यानी वेंट्रिकल पार्ट में एंटर कर जाती है, और लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच से बाहर निकलती है, और किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, QRS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेंट्रिकल पार्ट का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से क्या बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। फिर क्या होता है, इसका वापस रीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होके वापस रीपोलराइजेशन होगा, उसके बीच में थोड़ा सा इंटरवल देखने को मिलता है, यानी कि दूसरा सेगमेंट देखने को मिलता है, और फिर क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है, तब टी वेव का फॉर्मेशन होता है। ये बनती है कब, जब नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे के थ्रू क्या आ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ रही हो, वेंट्रिकल पाथवे, वेंट्रिकल पार्ट तक आ रही हो। परंतु इसमें क्या हो रहा है, एट्रियल पार्ट से डायरेक्ट एक एसेसरी पाथवे यानी सहायक पाथवे जनरेट हो गया है, जो क्या करेगा, डायरेक्ट एबी नोड पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उससे पहले कहां ले जाएगा, वेंट्रिकल पार्ट तक ले जाएगा। अब इसके कारण से क्या देखने को मिलेगा कि वेंट्रिकल पार्ट में पहले ही क्या पहुंच गई, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, किसकी तुलना में, जो हमारा नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे था उसकी तुलना में, जो वह इलेक्ट्रिसिटी को लाता उससे पहले ही एसेसरी पाथवे लिया है इलेक्ट्रिसिटी को, कहां पर, वेंट्रिकल पार्ट पर। अब वेंट्रिकल पार्ट में पहले ही इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो जो हमारी पी वेव है वह तो क्या बनेगी, नॉर्मल बनेगी, परंतु क्या होगा, पहले ही इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ गई, वेंट्रिकल पार्ट में आ गई, बल्कि उसको कहाँ आना था, जो कंडक्टिव पाथवे था उसके थ्रू आना था। अब कंडक्टिव पाथवे में तो एवी नोड के पास वो थोड़ी देर रुकती है, परंतु अब क्या हुआ, डायरेक्ट कहाँ आ गई, वेंट्रिकल पार्ट में आ गई। अब वेंट्रिकल पार्ट में डायरेक्ट आ गई, यानी कि जो हमारा PR सेगमेंट बन रहा था वह क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रुकने का उसको टाइम ही नहीं मिला। ये जो नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे के थ्रू आ रही है वो तो रुकी हुई है, परंतु वो उसके रुकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एसेसरी पाथवे था उसके जरिए पहले ही कहाँ आ गई, वेंट्रिकल पार्ट में आ गई इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्या होगा, जो हमारा सेगमेंट है छोटा देखने को मिलेगा, और क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये कंडीशन क्या देखने को मिल रही है कि एट्रियल पार्ट से डायरेक्ट वेंट्रिकल पार्ट तक इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए क्या होता है, एक एसेसरी पाथवे का
फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी जिस टाइम पे जानी थी उससे पहले ही कहाँ पहुंच जाएगी, वेंट्रिकल पाथवे तक पहुंच जाएगी, यानी वेंट्रिकल पार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके कारण से, WPW सिंड्रोम के कारण से। ठीक है, अब इसमें WPW ये क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी। अब बात करें क्या, ईसीजी चेंजेज की। क्या बात करेंगे, ईसीजी चेंजेज की बात करेंगे। तो ईसीजी चेंजेज में जो WPW वर्ड है, इससे ही हम क्या देख लेंगे, ईसीजी चेंजेज देख लेंगे। ठीक है, WPW 3 वर्ड है, WPW। पहला W है, इससे हम क्या देख सकते हैं, W4 वेव। क्या होगी, W4 वेव, यानी कि एक एक्स्ट्रा वेव देखने को मिलेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा वेव। डेल्टा वेव, ठीक है। दूसरी हो गई क्या, पी। पी का मतलब हो गया PR इंटरवल। पी का क्या मतलब हो गया, PR इंटरवल। अभी हमने क्या देखा था कि जो PR इंटरवल है, यानी जो सेगमेंट था वो छोटा हो गया, तो इंटरवल भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो PR इंटरवल क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा। और लास्ट का मतलब हो गया वाइड। वाइड का क्या मतलब हो गया, अब इसके बाद में कौन सी वेव आ रही है, QRS कॉम्प्लेक्स, यानी कि QRS कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा। कौन सा, QRS कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा। तो WPW सिंड्रोम में जो WPW वर्ड है, उससे ही हम क्या निकाल लेंगे, ECG चेंजेस निकाल लेंगे, यानी कि उसको ही क्या बना लेंगे, हमारी ट्रिक बना लेंगे। जिसके अंदर पहला वर्ड का मतलब हो गया W का वेव। वेव कौन सी, यानी कि एक नई वेव जनरेट हो जाती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा वेव बोलेंगे। दूसरी क्या हो गई, P वर्ड हो गया। P का मतलब हो गया PR इंटरवल। PR इंटरवल क्या हो जाएगा, इसमें शॉर्ट हो जाएगा। तीसरा W का मतलब हो गया क्या, वाइड। वाइड, अब कौन सी वेव वाइड होगी, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड होगी। अब देखते हैं कि जो डेल्टा वेव है, उसके अलावा जो ये वेव देखने को मिल रही है, किस कारण से देखने को मिल रही है, और जो हमारी ECG है वह कैसी दिखाई देगी। तो ये तो हमको क्राइटेरिया हमेशा देखने को मिलते हैं किसमें, WPW सिंड्रोम के अंदर। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल जो P वेव है उसका तो फॉर्मेशन होता है, परंतु क्या होता है, पहले ही इसके अंदर एंटर कर जाती है, यानी कि इसको AV नोड के पास ये होल्ड नहीं रह पाती है। इस कारण से यहाँ पर हमको एक ऐसी वेव दिखाई देती है, वेव जैसी संरचना दिखाई देती है, किसकी जगह, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसका रीपोलराइजेशन हो रहा है। मतलब इसका जो लेफ्ट एट्रियम है, उसका क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। इसका डीपोलराइजेशन खत्म ही नहीं हुआ, क्या हो गया, वेंट्रिकल पार्ट का डीपोलराइजेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसलिए हमको एक ऐसी वेव दिखाई देती है, और क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब कई बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो क्यू वेव हमको देखने को नहीं मिल रही। क्यू वेव क्या होती है, एक शॉर्ट वेव होती है, वह हमेशा देखने को नहीं मिलती है। और इसमें क्यों नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि क्यू वेव किसको शो करती है, इंटरवेंट्रिकुलर क्या होती है, सेप्टम होती है, उसके डीपोलराइजेशन को शो करती है। परंतु वह कब बनती, जब क्या होता है, नॉर्मल पाथवे के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे वेंट्रिकल पाथ में एंटर करती। वेंट्रिकल पार्ट में एंटर करती इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू, नॉर्मल कंडक्शन पाथवे के थ्रू। हम नॉर्मल कंडक्शन पाथवे के थ्रू एंटर तो कर रही है, परंतु उससे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी वेंट्रिकल पार्ट में आ गई, यानी वेंट्रिकल पार्ट का क्या हो गया, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। अब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, उस कारण से क्या देखने को मिल रही है, आर वेव देखने को मिल रही है। ठीक है, और उससे पहले ये जो वेव जैसी संरचना देखने को मिलती है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा वेव बोलते हैं। और यहाँ पे जो PR सेगमेंट, PR इंटरवल है, PR इंटरवल है, वह क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या बात कर रहे थे, QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा,
वाइड हो जाएगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होने का क्या कारण है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होने का ये कारण है कि इसके जैसे मान लो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना है? इतना टाइम पीरियड, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, किस कंडीशन में, डब्ल्यू सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होगा कि इसका डीपोलराइजेशन पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इसके टाइम पीरियड से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या टाइम कितना देखने को मिलेगा? इतना एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, इतना एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, वाइड हुआ, क्योंकि उसने किसकी जगह ले ली, जो एस टी पी पी आर सेगमेंट था, पीआर सेगमेंट था, वह भी किसमें चला गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में चला गया, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आगे की तरफ खिसक गए, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीआर इंटरवल क्या देखने को मिल रहा है, शॉर्ट देखने को मिल रहा है। और किस कारण से देखने को मिल रहा है? क्योंकि पीआर जो इंटरवल था वह किस किस कारण से मिलकर बना होता था, पीवे और पीआर सेगमेंट के कारण से। परंतु पीआर सेगमेंट कब बनता, जब एवी नोड के पास इलेक्ट्रिसिटी होल्ड रहती, पर यहाँ एवी नोड के पास इलेक्ट्रिसिटी होल्ड तो है, परंतु एसेसरी पाथवे के जरिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहले ही वेंट्रिकल पार्ट में क्या हो रही है, भेज दी जा रही है, भेजी जा रही है, पहुंच गई है, जिस कारण से क्या देखने को मिलेगा हमको, एक्टी सेगमेंट एब्सेंट देखने को मिलेगा या बिल्कुल शॉर्ट देखने को मिलेगा, यानी पीआर इंटरवल भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और उसका जो टाइम पीरियड है वह किसको मिल जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को मिल जाएगा। इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखे हमने, पी पहला डब्ल्यू का मतलब था वेव, यानी कौन सी वेव देखने को मिल रही है, डेल्टा वेव देखने को मिल रही है। दूसरा हमने क्या देखा, पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा क्या देखा, डब्ल्यू का मतलब वाइड, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। उसके अलावा ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही, यानी डबल बार इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और दूसरे चक्कर में भी क्या होगा, जो इसका रिपोलराइजेशन का टाइम था वह प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, और इधर से वापस क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इसलिए क्या होगा कि जो हमारी जो टी वेव है वह क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। और प्रॉपर जो टाइम मिल रहा, तो अगर प्रॉपर सही तरीके से क्या हो रहा है, इसका रिपोलराइजेशन हो रहा है, तब तो क्या होगा, हमको जो ये एसटी सेगमेंट है वह प्रॉपर देखने को मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड ठीक रहेगा। परंतु क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसका रिपोलराइजेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिव पाथवे क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है। इसलिए जो पीआर सेगमेंट है वह एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस दिखाई देगा, और साथ ही साथ टी वेव कैसी कैसी दिखाई देगी, होगी तो नॉर्मल, पर कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड नॉर्मल का होना चाहिए था उतना ही होगा, पर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी टी वेव कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो हमारी ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ईसीजी के अंदर हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेव बन गई है, जिसको बोलते हैं हम डेल्टा वेव। उसके अलावा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, वाइड हो गया है। उसके अलावा जो पीआर सेगमेंट था वह क्या होगा, पीआर इंटरवल था क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। उसके अलावा क्या होगा था, जो हमारा एक्टी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो रहा है, और टी वेव क्या देखने को मिल रहे हैं, इन्वर्टेड देखने को मिल रहे हैं, यानी पीआर सेगमेंट और टी वेव क्या देखने को मिल रही है, एबनॉर्मल देखने को मिल रही है। किस कंडीशन में, डब्ल्यू सिंड्रोम की कंडीशन में। ये क्या थे, हमारे ईसीजी चेंजेस थे किस कंडीशन के अंदर, डब्ल्यू सिंड्रोम के अंदर। अब हम पीआर इंटरवल की बात करें तो पीआर इंटरवल कितना होता है, नॉर्मल हम पीआर इंटरवल की बात करें तो पीआर इंटरवल देखने को मिलता है 0.12 से 2.0 सेकंड तक देखने को मिलता है, 0.2 सेकंड तक देखने को मिलता है। अब इससे भी कम हो जाएगा, कौन सा, 0.12 सेकंड से कम हो जाएगा क्या, पीआर इंटरवल। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, वाइड कितने से, 0.1 सेकंड से अधिक हो जाएगा, 0.11 सेकंड से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वाइड हो जाएगा,
वाइड हो जाएगा क्या, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने से 0.11 सेकंड से अधिक देखने को मिलेगा। कौन सा, पीआर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या थे इसके ईसीजी चेंजेस थे किसके अंदर, वोल्फ पार्किंसन वाइड सिंड्रोम के अंदर। और इसके अंदर हो क्या रहा है, एक एसेसरी पाथवे का फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर से, एट्रियल पार्ट से वेंट्रिकल पार्ट में डायरेक्ट एक एसेसरी पाथवे का फॉर्मेशन हो रहा है, जो डायरेक्ट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को एट्रियल पार्ट से कहाँ पहुंचा देती है, वेंट्रिकल पार्ट में पहुंचा देती है। ठीक है, तो अभी तक हमने डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम में क्या देखा है कि डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम होता क्या है और उसके अंदर ईसीजी चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये सिंड्रोम है ये दो तरीके का देखने को मिलता है, दो तरीके का देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक तो हो सकता है कि ये जो एसेसरी पाथवे बन रहा है ये लेफ्ट साइड में बने हुए, एक हो सकता है कि जो एसेसरी पाथवे बन रहा है ये किस साइड बने, राइट साइड में बने। तो लेफ्ट साइड में बन रहा हो या राइट साइड में बन रहा हो, इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, जो एसेसरी पाथवे वो किधर बना हुआ होगा, जो एसेसरी पाथवे है वो लेफ्ट साइड में बना होगा। ये कौन सा हो गया, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, जो एसेसरी पाथवे बन रहा है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को एट्रियल पार्ट से वेंट्रिकल पार्ट में ला रहा है, वह किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। यानी ये एबनॉर्मलिटी किस साइड देखने को मिलेगी, हार्ट के लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी। तो उसको कौन सा बोलेंगे, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट में क्या होगा, ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगी इसमें, हम बात करेंगे किसकी, लीड V1 और V2 की। लीड V1 और V2 के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है कौन सा एसेसरी पाथवे, तो उसके कारण से आर वेव का एम्पलीट्यूड मेनली बढ़ा हुआ किसमें दिखाई देगा, V1 और V2 के अंदर क्या होगा, आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, टाइप सेकंड के अंदर क्या होगा, ये क्या था टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड के अंदर क्या होगा कि जो एसेसरी पाथवे किधर बना हुआ दिखाई देगा, एसेसरी पाथवे किस साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा। हार्ट के राइट तरफ बनेगा कौन सा, एसेसरी पाथवे, जिसके कारण से क्या होगा, लीड V1 और V2 में, किसमें, लीड V1 और V2 में जो क्यू वेव बनेगी, क्यू वेव क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी। क्यू वेव क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी। ठीक है ना, अगर राइट साइड के अंदर एसेसरी पाथवे देखने को मिल रहा है, उसके अंदर उस कंडीशन में V1 और V2 के अंदर डीप वी वेव देखने को मिलेगी, यानी डीप क्यू वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ। और अगर ये राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ देखने को मिल रहा है एसेसरी पाथवे, उसके कारण से क्या होगा, लीड V1 और V2 के अंदर जो आर वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके ईसीजी चेंजेज होंगे। तो ईसीजी चेंजेस देखिए और उसके साथ साथ ही क्या देखें हम कि हमारा डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम है वह कितने तरीके का देखने को मिल सकता है। अब उसके अलावा हम बात करें किसकी, कोजेज की, कि यह किस कारण से देखने को मिल सकता है, ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके अंदर ये डिजीज कोज हो सकती है। तो पहला कौन सा हो सकती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है कि हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर होती है, यानी बीच वाली जो लेयर होती है, उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई किस कारण से नहीं होती है, जब सीएडी के अंदर, यानी वो सीएडी हो, सीएडी का मतलब क्या है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए
या फिर क्या हो, उसके अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस या क्लोट फॉर्मेशन हो जाए, या फिर ब्लड के अंदर ही क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, या फिर फ्लूइड की कमी हो जाए किसके अंदर, बॉडी के अंदर, तो हार्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट के जो पार्ट है, लेयर है, उसके अंदर क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई डिजीज हो या अदर कोई डिजीज हो जिसके कारण से हार्ट के जो पर्टिकुलर पार्ट है उसके अंदर ब्लड की प्रॉपर ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से क्या होगा, वहां की सेल होगी वह प्रॉपर, जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नष्ट हुआ वह भाग क्या कहलाएगा, इंफार्क्शन वाला क्षेत्र कहलाएगा। और हम किसके बात कर रहे हैं, हार्ट की मायोकार्डियल लेयर की बात करें, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलेंगे। ठीक है ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसके कारण से क्या देखने को मिल सकता है हमको, WPW सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर, अगर एक्यूट रूमेटिक फीवर देखने को मिल रहा है उस कारण से भी क्या हो सकता है, रूमेटिक फीवर का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो हार्ट हुआ ब्लड है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और जलन कहाँ महसूस होती है, हमारे हार्ट के अंदर होती है। और अगर ये कंडीशन बढ़ जाती है उस कारण से क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथवे है वह क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे और एसेसरी पाथवे का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, जिस कारण से क्या देखने को मिल सकता है, WPW सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और ये मेनली कब देखने को मिलता है, मेनली जब देखने को मिलता है जब इसका नॉर्मल कंडक्शन पाथवे क्या हो जाए, बिगड़ जाए। तीसरा क्या हो सकता है, CHD कंजेनाइटल सॉरी कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। कंजेस्टिव हार्ट डिजीज का मतलब होता है कि हार्ट में जो डिजीज है उसका क्या हो देखने को मिले, ग्रुप देखने को मिले, समूह देखने को मिले, यानी एक से अधिक डिजीज देखने को मिल रही है किसके अंदर, हार्ट के अंदर देखने को मिल रही है, उस कारण से भी क्या हो सकता है, एसेसरी पाथवे का फॉर्मेशन हो सकता है, अर्थात WPW सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा क्या देखने को, कौन सी डिजीज हो सकती है, कार्डियक कैथेटेराइजेशन, कार्डियक कैथेटेराइजेशन, कार्डियक कैथेटेराइजेशन का मतलब होता है कि कैथेटर का उपयोग किया जाए किसके लिए, हार्ट की डिजीज को डायग्नोज करने के लिए या हार्ट की किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जिसके कारण से भी क्या हो सकता है, एक एसेसरी पाथवे का फॉर्मेशन हो सकता है। सॉरी। और क्या हो, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है जो हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स है उसके अंदर जो भी सेल्स है, रेसे है, फाइबर है, उसके अंदर क्या हो जाता है, कड़कपन आ जाता है, यानी कि हार्ड मसल्स हो जाती है, मायोकार्डियल मसल्स क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसके कारण से भी क्या हो सकता है, एसेसरी पाथवे देखने को मिल सकता है। या फिर क्या हो जाए, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका क्या हो जाए, लेवल इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण से भी क्या देखने को मिल सकता है हमको, WPW सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो ये सभी ऐसे कारण थे जो कोज करते हैं किसको, WPW सिंड्रोम को। ठीक है ना, ये सभी ऐसे कारण हैं जो WPW सिंड्रोम को क्या करते हैं, कोज करते हैं। WPW सिंड्रोम का ये कारण होता है सभी। ये जरूरी नहीं है कि ये डिजीज होगी तो WPW सिंड्रोम भी होगा ही। ये तो ये है कि इन डिजीज के अंदर हमको WPW सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा क्या देखेंगे हम, साइन सिम्टम देखेंगे, क्या देखेंगे, साइन सिम्टम देखेंगे। जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम दिखाई देंगे, पहले तो हम क्या करेंगे,
उसके मतलब साइन सिम्टम का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को देख के जिसके WPW सिंड्रोम हो रहा है, तो पेशेंट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी कौन कौन सी बिगड़ रही है। यानी कि हमको पेशेंट को देख के दिख रहा है, वो सभी क्या होते हैं, साइन सिम्टम होते हैं। तो पहली क्या हो जाएगी, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन यानी कि वह क्या हो जाएगा, घबराने लगेगा, उसके पसीने आने लगेंगे। तो दूसरी क्या हो गई, स्वेटिंग। क्या हो गई, अगर कोई घबरा रहा है तो क्या आते हैं, पसीने भी आते हैं। तो दूसरी क्या हो गई, स्वेटिंग। थर्ड क्या हो गई, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया यानी उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। उसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, सिनकोप। सिनकोप का मतलब होता है बेहोशी। क्या देखने को मिल सकता है, बेहोशी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा सडन डेथ। अब सर इसके कारण से सडन डेथ कैसे हो सकती है, सडन डेथ इसलिए हो सकती है क्योंकि जो एसेसरी पाथवे बना है, यानी कि वेंट्रिकल पार्ट में क्या हो रही है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी रिसीव हो रही है वेंट्रिकल को, जिसके कारण से वेंट्रिकल का जो नॉर्मल वर्क है वह क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अब नॉर्मल वर्क बिगड़ जाएगा, इसलिए जो वेंट्रिकल पार्ट है वह प्रॉपर क्या नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा। अगर प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा, यानी जितनी ब्लड सप्लाई करनी थी उसको किसको, बॉडी को, वह प्रॉपर ब्लड सप्लाई पंप, प्रॉपर ब्लड को क्या नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा। प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो खुद जो हार्ट की मसल्स है, जो लेयर है, उनको भी क्या नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस कारण से क्या देखने को मिल सकता है, सडन डेथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि पूरी बॉडी को और खुद हार्ट को भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहे। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट डेथ हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो एसेसरी पाथवे बन रहा है, सॉरी, यानी कि जो वेंट्रिकल पार्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस कारण से क्या होगा, वेंट्रिकल की एक्टिविटी हाई हाई हो जाएगी, यानी वेंट्रिकल में फिब्रिलेशन जैसी समस्या देखने को मिलेगी। अब फिब्रिलेशन में भी क्या होता है कि जो वेंट्रिकल पार्ट है वह प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, यानी कि प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, जिस कारण से क्या होगा कि उसके कारण से भी ये जो जितना आउटपुट होना चाहिए था ब्लड का, वो नहीं हो पाएगा। और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, जो कार्डियक की जो मसल्स है वो डेथ होने लगेगी, हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, जिस कारण से क्या देखने को मिलेगा, सडन कार्डियक डेथ देखने को मिल सकती है, या सडन डेथ देखने को मिल सकती है। अब दूसरी कंडीशन क्या देखी थी हम सडन डेथ के अंदर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी कि क्या देखने को मिल सकता है हमको, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी देखने को मिल सकता है। या वेंट्रिकल की एक्टिविटी हाई हो रही है, उसको क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकल की एक्टिविटी है वह कितने से हाई हो जाए, 100 बीट पर मिनट से हाई हो जाए। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर 350 बीट पर मिनट से भी क्या हो जाए, हाई हो जाए। कहीं कहीं पे 250 बीट पर मिनट भी दे देते हैं, 250 या 3, यानी कि हम एवरेज ले लेंगे 300 बीट पर मिनट से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी एक्टिविटी किसकी, वेंट्रिकल पार्ट की एक्टिविटी 320 बीट पर मिनट से अधिक हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यानी इसके अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की समस्या भी देखने को मिल सकती है और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की समस्या लंबे समय तक देखने को मिल रही है, यानी कि क्या हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी साइन सिम्टम किसमें देखने को मिलते हैं, WPW सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसके जो ट्रीटमेंट है वह क्या कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट अगर हम देंगे तो उससे पहले कम से कम उसमें साइन सिम्टम तो दिखने चाहिए। ऐसे कैसे पता लगेगा इसके WPW सिंड्रोम है, तो अगर कोई एसिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक यानी किसी पर्सन के अंदर कोई साइन सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। उसको
कोई नेसेसरी नहीं है किसकी ट्रीटमेंट की। परंतु अगर उसके अंदर सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं यानी कि कंफर्म है किसका WPW सिंड्रोम का और उसका इफेक्ट उस पेशेंट में दिखाई भी दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उसको जो कार्डियक का फंक्शन बढ़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, हम कम करेंगे। इसलिए हम क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं या एंटी अरिथमिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। किसके लिए, जो उसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है हार्ट की उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा क्या था हमारा WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे होता है वो कहां से कहां तक होता है, ऐसे नोड से, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिंज, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर। परंतु जो WPW सिंड्रोम है उसके अंदर क्या होता है, जो एक नया ही पाथवे का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक्सेसरी पाथवे का फॉर्मेशन हो जाता है, जो क्या करता है एट्रियल पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी को कहां ले आता है, वेंट्रिकल पार्ट में ले आता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, WPW सिंड्रोम। और इसके बाद में हमने देखा था कि इसके अंदर ECG चेंजेस क्या देखने को मिल सकते हैं, WPW नाम पर भी देखने को मिल सकते हैं। यानी एक ट्रिक बना सकते हैं ECG चेंजेस की, जिसके अंदर W का मतलब हमने क्या देखा था, वेव, और वेव का मतलब क्या थी, एक डेल्टा वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके अलावा P का मतलब हमने देखा था PR इंटरवल क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। उसके अलावा W का मतलब देखा था हमने वाइड, यानी QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है। उसके अलावा भी हमने क्या देखा था कि जो ST सेगमेंट है वह हल्का सा डिप्रेस हो रहा है, और T वेव क्या हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है। यानी ST सेगमेंट और डिप्रेस और T वेव क्या देखने को मिल रही है, एबनॉर्मल देखने को मिल रही है। उसके अलावा हमने कोजेस देखे थे, इसकी टाइप देखे थे कि दो टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में हम क्या देख रहे थे कि जो एक्सेसरी पाथवे किधर बने, लेफ्ट साइड में बने। अगर लेफ्ट साइड में बन रहा है तो V1 और V2 लीड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमको, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है किसका, R वेव का। और अगर लेफ्ट साइड बन रही है एक्सेसरी पाथवे तो क्या देखने को मिल रहा है हमको, S वेव क्या देखने को मिल रही है, डीप देखने को मिल रही है किसमें, लीड V1 और V2 के अंदर। उसके अलावा हम क्या देख रहे थे, इसके कोजेज देख रहे थे। कोजेज के अंदर हमने क्या देखा था, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक्यूट रियूमेटिक फीवर, उसके अलावा CHD कंजेनाइटल कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। उसके अलावा क्या देखे थे हम, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियोमायोपैथी और थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देख रहे थे, इसके साइन सिम्टम देख रहे थे, जिसके अंदर पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, टेकीकार्डिया, सिंकोप, सडन डेथ और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जैसी समस्या उसमें देखने को मिल रही है, जिस पेशेंट में क्या है, WPW सिंड्रोम। और उसके बाद हमने किसकी बात की थी, इसके ट्रीटमेंट की बात की थी जी। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, और सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसके अंदर एंटी अरिथमिक ड्रग और बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, WPW सिंड्रोम में। आशा करता हूं कि जो WPW सिंड्रोम का जो आज का हमारा वीडियो है यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो इसको कमेंट में जरूर बताएं, जिसकी कि हम आपको और अच्छे से जो नए वीडियो आ रहे हैं उसका भी हल दे सके, और इसके अंदर जो डाउट रहे उसका भी आपको सॉल्यूशन दे सके। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो आपको फ्री वीडियो दी जा रही है YouTube पर इसका आपको अच्छे से लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।